morning, dear students. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम सिंटैक्स पार्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसका सिंटैक्स और प्रोनाउन चैप्टर में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिए। जब आप प्रोनाउन सिंटैक्स और प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो आपके लिए ये पार्ट सेकंड अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मिलेंगी आपके लिए। बस ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के कंसंट्रेट माइंड से आप समझिए, आराम से एक एक बात आपके समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सिंटैक्स और प्रोनाउन पार्ट 2, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज भी आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें समझने में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा बेटा। लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे वाक्यों को करेक्ट करिए। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ईच बॉय एंड ईच टीचर टुक देयर लंच। ध्यान दीजिए, इसमें मिस्टेक आपको नजर आ गई होगी। अब मिस्टेक देखिए, हम बता रहे हैं देयर वर्ड में मिस्टेक है। रूल इस प्रकार है, जब दो या दो से अधिक नाउन या दो नाउन किसी सेंटेंस में ईच या एवरी का प्रयोग करते हुए या ईच या एवरी के साथ दो नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में प्रयोग किए गए हों, तो उनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो खैर किया ही जाता है, साथ ही साथ जो हमारा प्रोनाउन होता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ईच बॉय प्रत्येक लड़के ने, ईच टीचर प्रत्येक टीचर ने, टुक देयर नहीं बल्कि क्या आएगा यहाँ पर, हिज आएगा बेटा। क्या रखेंगे यहाँ पर, हिज। ईच या एवरी, यहाँ ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है। उसके बाद नाउन दिया हो, दोनों सेंटेंस एंड से कनेक्ट हो, तो उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक लड़का और टीचर ने क्या लिया, अपना लंच लिया, तो हिज का प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्ड को याद करना आपको, सेंटेंस के चक्कर में नहीं रहना है। ईच और एवरी दिया जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज हम करेंगे बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, आइदर मोनू और नेहा वाज वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। अब मिस्टेक आपको मिल गई होगी। देखिए मिस्टेक यहाँ पर है देयर में, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हर का यूज होगा। देखिए रूल ये है, जब आइदर और, आइदर डैश और, नाइदर डैश नॉर, अगर इनका यूज हो तो जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे
हमारे दो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर जुड़े हों तो बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आइदर मोनू, नाइदर, और लिखा है आइदर, और आइदर का साथ और यूज होता है नेहा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हर का यूज करेंगे, देर न लगाएं क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सेंस में यूज होता है। तो देर हटा के हम क्या लगा देंगे, हर का यूज करेंगे, जो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। सेम सेंटेंस इसी तरह से नाइदर स्नेहा नॉर आई ब्रोक आवर पेन। तो इस सेंटेंस में आपने फाइंड आउट कर लिया होगा आवर की जगह क्या आना चाहिए, आवर की जगह हम यूज करेंगे क्योंकि बाद वाला हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर, माई। जैसे यहाँ नेहा के अकॉर्डिंग हर आया क्योंकि हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, तो ये पहला है। जो बाद वाला दो सब्जेक्ट हैं तो ये या नेहा या आई, तो आई के आंसर क्या आना चाहिए, माई। इस तरह से हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आइदर और नाइदर नॉर जब भी सेंटेंस में यूज हो तो हमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इट इज मी हु टोल्ड यू द स्टोरी। अब इसमें आपने फाइंड आउट कर लिया होगा मिस्टेक क्या है, कि वर्ब टू बी बोलते हैं, वर्ब टू बी, इसको कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये हमारी क्या है, वर्ब टू बी हैं। तो इनके बाद जो प्लस करेंगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमेशा इनके साथ यूज किया जाता है। तो इट इज, मी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। इट इज आई हु टोल्ड यू द स्टोरी, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मी हटाकर क्या लगा देंगे हम, आई का प्रयोग कर देंगे। इट इज आई, मैं हूं, इट इज आई, मैं हूं, हु जिसने, टोल्ड यू द स्टोरी, मैं हूं जिसने तुम्हें ये कहानी सुनाई। तो जब भी हमारी वर्ब टू बी यूज हो तो उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया जो गलत दिया है, तो मी की जगह हम क्या कर देंगे बेटा, आई कर देंगे। इस तरह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समझते जाइए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं दो बार देखेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस वाज बिटवीन रमेश एंड सी। अब आप देख रहे होंगे, देखिए अब मिस्टेक ढूंढिए, तब तक मैं इसके बारे में रूल डिस्कस करता हूं। इसका रूल इस तरह से है कि वर्ब ओब्लिक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो हमारा प्रोनाउन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है हमेशा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा रूल है, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज ही करेंगे। तो दिस वाज बिटवीन रमेश एंड सी। अब बिटवीन हमारा ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये तो चलो ठीक है, नाउन तो खैर यूज हो ही जाता है। अब इसके बाद एंड से कनेक्ट है, तो हमारा ये क्या है, सी, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है। ये गलत है, यहाँ क्या आएगा, हर आ जाएगा बेटा। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा हमारा, दिस वाज बिटवीन रमेश एंड हर। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो रूल आपने समझ लिया होगा, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, न कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा, समझ में आ रहा होगा। मेहनती हैं आप, जो मेहनती होते हैं उनके कोई भी चीज़ अगर वो कम जानते हैं, बार बार देखते हैं, तो हर चीज़ समझ में उनके आने लगती है और घबराते नहीं है।
आज नहीं तो कल आएगी आएगी, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेंटेंस सेम जो हमने रूल बताया उसी तरह से है। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो देखेंगे लेट सी सिंग ए सॉन्ग। लेट हमारा क्या है, एक वर्ब का यूज भी वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब जैसे और भी सेंटेंस हम दे सकते हैं, जैसे टीच हिम इंग्लिश। ये क्या हमारा वर्ब है, क्या है बेटा, ये वर्ब है। और इसके बाद क्या यूज किया हमने, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन किया है। अब यहाँ पे अगर मान लो ही कर दिया जाए तो हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। टीच क्योंकि वर्ब है, रूल बताया था वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है हमेशा। और परीक्षा में आपका सब्जेक्टिव देगा, आपको सब्जेक्ट हटा के ऑब्जेक्ट कर देना है, सेंटेंस आपका करेक्ट आराम से हो जाएगा बेटा। तो रूल समझ में आ रहे होंगे सभी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। प्रत्येक चीज समझ में आएगी आपकी, अगर एक भी चीज समझ में नहीं आती हमें बता दीजिए, हम आपको और अधिक प्रयास करेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि समझ में नहीं है। सी एंजॉयड इन द पार्टी। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में आता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में भी 1 से 2 बार परीक्षा में आ गया है और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे एंजॉय आनंद लेना, रिजाइन त्यागपत्र देना, रिवेंज बदला लेना, एब्सेंट अनुपस्थित रहना, प्राइड घमंड करना, अप्लाई किसी के लिए आवेदन करना। तो ये हमारी कुछ वर्ब्स होते हैं। इनके बाद मोस्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप समझते हैं ज़्यादातर सेल्फ या सेल्फ लगा से, मान लो हिम दिया हमारा तो हिम में क्या जोड़ देंगे हम, सेल्फ जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा हिम सेल्फ। अब जैसे दिया योर प्लस, अब यहाँ देखिए ये प्लूरल सेंस में होता है तो दोनों में लग जाता है, ये सेल्फ भी लगता है इसके साथ में और सेल्फ्स भी लगता है। अगर आपने सेल्फ लगा दिया तो सिंगुलर सम्मान के रूप में हो जाएगा और आपने सेल्फ लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेल्फ या SEL सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों बनते हैं। इनका यूज अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज देखिए सेंस होता है वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब ठीक इसके अपोजिट होता है एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब। ये इसका सीक्वेंस होता है रखने का, सेम होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता, पहचान नहीं सकते आप। जैसे हिमसेल्फ ये आपका ना तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कह सकते और ना एम्फेटिव कह सकते। वैसे रिफ्लेक्सिव नाम से जाना जाता है। इसका यूज जैसे हम करेंगे तो अगर हमने वर्ब से पहले ये शब्द यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और वर्ब के बाद यूज किया तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बस यूज पर डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द किस रूप में यूज किया गया। मोस्टली वर्ड्स हमारे जो होते हैं वो सेंटेंस यूज के बाद ही उनके हम वैल्यू को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है सी एंजॉयड इन द पार्टी। हमने शब्द बताए थे, एंजॉय है, रिजाइन है, अप्लाई है, प्राइड है। तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट इस तरह से होगा, सी एंजॉयड। अब देखिए इसके तुरंत वर्ब है, इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ इन द पार्टी। तो हमने क्या ऐड कर दिया, हर सेल्फ। पुनः आपको शब्द बता रहे हैं एब्सेंट, जैसे कह दिया जाए आई एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास।
तो एब्सेंट के बाद हमें क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे एंजॉय दे दिया, रिवेंज दे दिया, इस तरह से हम सेंटेंस, इस तरह अगर वर्ड दिए हैं तो ऐसी स्थिति में हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सेल्फ या सेल्फ जोड़कर हम बनाते हैं। इम्पेटिव प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद होता है। बस इतना अंतर है, वैसे पहचानने में अंतर आप नहीं कर सकते, केवल यूज पर डिपेंड करता है कि वह रिफ्लेक्सिव है या फिर वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसे ही मिटा देते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एंजॉय के बाद क्या हमने ऐड कर लिया, हर सेल्फ, क्योंकि सी के साथ हर आता है तो हर सेल्फ हो जाए, सेल्फ हो जाओ। हिमसेल्फ रोट द लेटर, अभी हम बता रहे थे, देखिए इसका रूल्स होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवलिक एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होते हैं। किसके रूप में नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते, अकेले नहीं होते, सब्जेक्ट के रूप में सिंगल यूज नहीं होते हैं। इनके साथ सब्जेक्टिव केस का होना जरूरी है, तभी ये सही उचित अर्थ दे पाएंगे। तो यहां पर दिया हिमसेल्फ, इसके बाद दिया वर्ब, ये क्या हमारा वर्ब है, द लेटर। अब हिमसेल्फ ये अकेला सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट होता है तो नहीं आ सकता, तो हमें इससे पहले क्या करेक्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लाना जरूरी है इसके लिए। तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस ही, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही हिमसेल्फ wrote the letter, सेंटेंस करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले नहीं होता है और इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता, इनके साथ हमें सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ से पहले हम क्या लगा देंगे बेटा, ही लगा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाए। अगर हर सेल्फ होता तो सी लगा देते, माई सेल्फ होता तो आई लगा देते। तो मतलब सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है, तभी सेंटेंस करेक्ट हमारा हो पाएगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट देखिए, दिस इज माइन पेन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए रूल कहता है हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से होते हैं, पजेसिव। देखिए पजेसिव प्रोनाउन भी यूज कर लीजिए, ये भी इसमें लिख लो, पजेसिव प्रोनाउन, ये तीनों इसमें शामिल हैं। देखिए पजेसिव जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव केस रखिए। तो पजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आप समझते होंगे, जैसे माई में से माई है, योर है और आपका हर है, ये एडजेक्टिव में आते हैं। अब माई का प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, माइन, योर्स, हर्स, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। तो ध्यान रखें जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं, और इनके बाद नाउन नहीं आता है। क्या करेंगे, इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता है, जबकि नाउन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ही हम करते हैं, ये करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर नाउन दिया है आपका पेन, ये क्या हमारा नाउन है, चलिए घेरे में नहीं डाल दे क्योंकि दूसरा सेंस चला जाएगा इसका।
ये हमारा नाउन है। अब इससे पहले यूज किया गया माइन, जो कि गलत है। माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी हमने बताया नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं रख सकते, तो यहाँ क्या आना चाहिए? माई आना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव सॉर्ट ऑफ रूल्स लिख सकते हैं यहाँ पर। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करेक्ट करना चाहें तो हम, और दिस पेन इज माइन। क्रिया के बाद तुरंत पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस इज माइन पेन, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। ये भी सेंटेंस अगर माइन का यूज करेंगे तो इज के बाद आएगा। यहाँ पर नाउन से पहले हम पॉजेसिव एडजेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम माइन हटा करके माई का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा हो जाएगा दिस इज माई पेन, जो कि हमारा करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अच्छा, यू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।